नमस्कार, मैं पूनम गर्ग और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस। कृषि विधेयक बिल को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो चक्का जाम हो रहा है, किसान जिसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उसी के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं युवा खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुनील बालियान जी, और साथ ही में वीके शर्मा जी, राष्ट्रीय संयोजक IT एवं राष्ट्रीय सह संयोजक मीडिया किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी सुनील जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कृषि विधेयक बिल को लेकर, क्या विचार हैं आपके इस पर? हेलो जी सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है आपकी मुझे। हाँ, तो आपके क्या विचार है कृषि विधेयक बिल को लेकर? देखिए, जो कृषि विधेयक बिल है ये इतिहास के पन्नों में सबसे काला दिन है, क्योंकि ये किसानों के हित में बिल नहीं है। और इस बिल में जितनी भी जो सुविधाएं दी गई है, जो बताया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है किसानों के हित में। और ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्होंने चक्का जाम किया था अभी 25 सितंबर को, तो उस पर क्या कहना है? वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, जब किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, किसानों ने कभी अपने जीवन में इस बिल के लिए बोला ही नहीं जिस बिल को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, तो किसान अपनी आवाज उठाने के लिए रोड जाम तो करेंगे, धरना प्रदर्शन तो करेंगे। और वही चीज है कि किसान खेत में कमाता है, उनके जो बच्चे हैं वो देश की सेवा करते हैं, या तो फौज में होते हैं या पुलिस में होते हैं। और सरकार का क्या काम है? किसान रोड पे है तो उन्हीं के बच्चों से उनको पिटवाते हैं। ये भी बहुत निंदनीय अपराध है इन लोगों के लिए, बहुत गलत कदम है इन लोगों का ये। सुनील जी, जो कृषि विधेयक बिल है ये कांग्रेस की सरकार में ही आ चुका था, पर अब भाजपा इसको सामने लेकर आई है, तो आप इस पे ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी ही इसको बना कर लेकर आई है? ये तो मैडम, ये बिल नहीं था। कांग्रेस के समय में ये बिल नहीं था। ये बिल कांग्रेस के समय में 2006 में स्वामीनाथन टाइम पर अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई है। उन्होंने बोला है कि किसानों के हित में ये कार्य होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए। वीके शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पूनम जी। हाँ जी सर। हाँ, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से बालियान जी कह रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है इनके ज्ञान की कमी है। जिस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं या जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे जानकारी लग रही है कि इनका ज्ञान इस विषय पर कम है। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद जो मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जो देश के किसान, जो देश का अन्नदाता है, उसकी आजादी का ये बिल है। जिस प्रकार से किसानों का शोषण होता आया था पिछले 70 सालों के अंदर, जिस प्रकार से किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, जिस प्रकार से उन लोगों को एक भ्रमित कर उनको लूटा जा रहा था, आज मोदी सरकार ने उनको ये बिल देकर उनकी आजादी का एक नया इतिहास लिखा है, एक नया अध्याय लिखा है। ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसानों के विरोध का बिल है? आज किसानों को आजादी मिल रही है कि वो अपने माल को मंडियों के अलावा खुले बाजार में बेच सके, जहां उनको उचित मूल्य मिलता है। और सरकार साथ साथ ये कहती है कि MSP जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो भी बरकरार रखा जा रहा है, और साथ साथ जो मंडी व्यवस्था है वो भी बरकरार रहेगी। तो किसान को एक विकल्प दिया जा रहा है, किसान को ये सोचने का मौका दिया जा रहा है कि उसके माल की लागत जो है, उसके उपज की जो लागत है, उसको कहाँ बाजार में अच्छी मिलेगी। पहले क्या था? पहले केवल किसान मंडियों के भरोसे बैठा रहता था, जहां वो 20 क्विंटल, अगर मैं एक उदाहरण दूंगा, जहां वो 20 क्विंटल माल लेकर जाता था तो एजेंट आके कहता था ये तो 18 क्विंटल निकला है। वो किसान कहता था, बाबूजी मैं तो 20 क्विंटल लेके आया, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरा माल खा गया क्या मैं? इस तरह किसानों को बरगलाया जाता था, और फिर उसके माल 18 क्विंटल के नाम तोल कर 2 क्विंटल वहां खाया जाता था। साथ साथ उन पे जो शुल्क, कमीशन, जो दलाल थे वो उनसे वसूली करते थे। इस प्रकार से किसान को 20 क्विंटल का जो दाम माल था, उसका 15 क्विंटल का माल उसको मिलता था। किसान मजबूर था, लाचार था। लेकिन आज इस नए बिल में के आने के बाद मोदी सरकार ने जो बिल लेकर आई है, आज किसानों को आजादी मिल चुकी है कि आप अपने माल को खुले बाजार में बेचें, जहां उसको अच्छी कीमतें मिल रही हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि MSP को नहीं हटाया जाएगा, MSP बरकरार रहेगी। तो किसान, और अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही मोदी सरकार ने MSP में डेढ़ गुना इजाफा किया है। तो कैसे कह सकते हैं मोदी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है? मोदी सरकार जो है वो केवल किसान और अन्नदाता की हितैषी सरकार है, और उसी धारणा को ध्यान में रखते किसानों की आजादी के लिए बिल लेके आया गया है। सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? कि पूनम जी, मैं आपके माध्यम से इन भाई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये ज्ञान की बात करते हैं, देखिए मैं भी किसान का पुत्र हूँ, जानता हूँ कि किसानों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या अत्याचार होते हैं।
रही बात इन्होंने जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी कोई भी लीगल कानून नहीं है, क्योंकि आज भी देश के अंदर जितनी भी लोगों की फसल खरीदी जा रही है वो फसल एमएसपी पे कुल 6 से 10% व्यक्तियों की खरीदी जा रही है। और जो आज ये बता रहे हैं कि उसको अभिव्यक्ति की आजादी हो, कहीं भी जाके बेच सकता है, किसान पहले भी बेच सकता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आज ये जो प्राइवेट मंडियां बाहर बनेगी, जब वहां पर वो मंडी में व्यक्ति नहीं जाएगा तो आज ठीक है 1 साल 2 साल 3 साल वो ठीक दाम दे देंगे, लेकिन 3 साल बाद जब उन मंडियों में कोई नहीं जाएगा, जो मंडियां निर्धारित थी उनको टैक्स के डर से किसान नहीं जाएगा, तो फिर वो मंडियां बंद हो जाएगी, सरकार उन मंडियों को बेच देगी। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे प्राइवेट कंपनियां क्या काम करेगी? वे प्राइवेट कंपनियां ये काम करेगी कि वे लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसान की फसल का मूल्य देंगे वे। और ये एमएसपी की बात करते हैं, बार यही कहना चाह रहा हूँ बालियान जी, आप इसको समझे, इस बिल के बारे में समझे। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान का शोषण होगा या प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो उनका शोषण करेंगी, जब एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एमएसपी कोई कानून है? मुझे बता दीजिए। एमएसपी सरकार को कानून बनाना चाहिए कि अगर एमएसपी से कुछ भी नहीं है, सरकार अगर कुछ कहती है, अगर सरकार कुछ कहती है तो नहीं, ये तो एमएसपी से नीचे अगर उनकी फसल का मूल्य लिया जाए वो एक अपराध होना चाहिए, बिल्कुल। और ये है, ये एमएसपी से नीचे जब खरीदी है उसकी फसल को। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये अभी भी आप गलत बोल रहे हैं। जिस प्रकार से ये आपका जो अभी सीए आया था उसको लेकर देश में भ्रांतियां उत्पन्न की गई थी, इसी प्रकार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आज किसान बिल को लेकर भ्रांतियां पैदा कर रही है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है लोगों को, ये गुमराह कर रही है, ये पार्टियां गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है पूरा इस तरीके से। आप मुझे खुद बता दीजिए कि आपको ये पता है कि क्या एमएसपी कोई कानून है, लीगल कानून है? देखिए, क्या हर चीज का कानून होती है? अगर सरकार कोई बात कह रही है, क्या वो सरकार अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर लाया गया था एमएसपी को सिर्फ जबानी बताया जाता है। आपको शायद जानकारी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की एक सिफारिश भी मान ली गई जिसमें 1.5 गुना एमएसपी का बढ़ा दिया गया इसके अंदर। आप अपनी सरकार से लिखवाइए कि एमएसपी को एक लीगल कानून बनाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इससे नीचे दाम पे, एमएसपी से नीचे प्राइस पे कोई भी खरीदता है तो वो उसको एक अपराध माना जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का कृषि मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई भी दाम एमएसपी से नीचे किसी ने खरीदने की कोशिश की, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जो कानून होता है वो कानून होता है, कहने से काम नहीं करता। इससे पहले भी तो एमएसपी लागू थी, सभी बात नहीं होते थे, तो आज आप ये आवाज उठा रहे हैं। जब तक नहीं होगी तब तक ये बात मान्य नहीं होगी। सुनील जी शर्मा, कानून होना चाहिए इस चीज का। मैं पूछ रही हूँ इसमें जनता को कितना फायदा होने वाला है? इससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना किसानों को कोई फायदा होने वाला है। ये सबसे बड़ी चीज कैसे व्यापारियों को फायदा होगा? इससे व्यापारी क्या काम करेंगे? अपना भंडारण कर लेंगे, किसानों को परेशान किया जाएगा, किसानों के साथ अत्याचार किया जाएगा। नहीं, जब किसानों को एक विकल्प दिया जा रहा, खुले बाजार में अपने माल बेचने की उनको छूट दी जा रही है, कैसे कह सकते हैं कि किसानों का उसमें शोषण किया जाएगा? ये आप लोग विपक्षी पार्टियां जो है वो भड़का रही है, केवल भड़काने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सीए को लेकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, इसी प्रकार किसान बिल को लेकर ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसानों को बरकरारने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टी। मैं खासतौर पर कांग्रेस का कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार अगर जो भी काम करती है उनका केवल एक फंडा होता है, केवल विरोध करो। आज किसानों की आजादी के लिए ये बिल लाया गया है, आज इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि देश का अन्नदाता खुशहाल होने जा रहा है, देश के अन्नदाता को आजादी मिलने जा रही है। आज इन लोगों को ये बात पसंद हजम नहीं हो रही है। बात निजीकरण होगा, सारी मंडियां समाप्त हो जाएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के हित में? इतने लोग पागल है, इतने किसान पागल है। पूनम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये बरकरार है, आज इस चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सोची समझी रणनीति के तहत और साजिश के साथ किया जा रहा है। सड़क पे आकर के खड़ा है, किस लिए खड़ा है मुझे बताइए आप लोग। जनता को बताना अगर हम बात करते हैं मैडम पूनम जी, अगर हम बात करते हैं कानून की, अगर हम बात करते हैं एमएसपी का कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाते कानून? हेलो, बनाइए। हाँ जी सुनील जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? पूनम जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे भाई साहब है ये बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि एमएसपी पे प्राइस पे हम लोग खरीदेंगे, ये कानून है, प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। आज मक्का का भाव क्या है एमएसपी पे, क्या इनको पता है? 1650 का भाव है, और जो आज ले रहे हैं वहां पे जाकर के, आप बंगाल में जाके देखिए, बिहार में जाकर के देखिए, 800 900 रुपए क्विंटल का भाव दे रहे हैं वहां पे। तो वहां पे एमएसपी क्यों नहीं लागू होती? क्यों नहीं एमएसपी के भाव पे दे दिया जाता?
क्यों भारत के किसानों के साथ ऐसे अत्याचार किया जा रहा है? मुंह से बोलते हैं कि एमएसपी हो गई, क्या मुंह से बोलने से कुछ भी हो जाएगा? कानून कानून होता है, मुंह के बोलने से काम नहीं चलेगा। शर्मा जी आप लाइन पर हैं? लगता है शर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गया और जुड़ रही है। शर्मा जी शायद हो सकता है डिस्कनेक्ट हो चुका है उनका कॉल, हम दोबारा लाइन पर लेते हैं। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका कॉल नहीं लग पा रहा है। जुड़ रही है। ठीक है, आप जुड़े रहिए रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस के साथ।